कहते हैं ना, करत करत अभ्यास के जन्मति होते सुजान और असली आवत जाते सिर पर परत निशान। वही बात है, पढ़ाते काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, चलो ऐसा कि निशान बन जाए। अरे पढ़ाई तो सब कर लेते हैं, लेकिन पढ़ो ऐसा कि मिसाल बन जाए। देखिए, नमस्कार दोस्तों, शिवहर का एकमात्र ऐसा कोचिंग संस्थान जो पूरे बिहार में अपनी छाप छोड़ रही है। जी आपको बता दें कि टॉपर्स का फैक्ट्री बन के रह गया है। शिवहर के एक ऐसा संस्थान है, जब हम आपको उसका नाम बताएंगे तो यकीन मानिए आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगा, क्योंकि आपने जो काम किया है, आपने जो अपनी कर्तव्य का पालन किया है, उसका परिणाम अभी आपके मंच पे है। सबसे पहले तो आज रामनवमी है जी, सबको शुभकामनाएं। बिल्कुल। और आज माता भगवती दुर्गा की आज महानवमी तिथि भी है, तो चैत्र नवरात्र की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिल्कुल। और उन्हीं राम दुर्गा की देन है कि हम लोग यहाँ अपना जो है हमारे बच्चे इतना अच्छा कर गए। सुनकर के भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं लोग कि एक छोटे से कोचिंग संस्थान इतना बड़ा मुकाम कैसे हासिल कर सकता है, वो भी एक गांव में रह करके। देखिए, इस वक्त हम लोग शिवहर जिला के सुगिया में और एमएस कोचिंग सेंटर में मौजूद है। एमएस मतलब मॉर्निंग स्टार, सुबह का सितारा। यहाँ पर सुबह का सितारा यानी सुबह में बच्चों को स्टार बना दिया जाता है। जी हाँ, और आपको बता दें कि हमारे पीछे जितने भी आप स्टूडेंट्स को देख रहे हैं, ये वो बच्चे हैं जिन्होंने अपनी मेहनत, अपनी लगन, अपने निष्ठा से, अपने कर्तव्य और अपने गुरु के मार्गदर्शन से एक ऐसा मिसाल दिया है जिससे पूरे समाज और पूरे गुरुजनों का नाम ऊंचा करने का काम किया है। जी हाँ, साइकिल मिला है। आप जो साइकिल को देख रहे हैं, ये वही साइकिल है जो इन बच्चों को पुरस्कार के रूप में मिला है। और आपको बता दें कि ये साइकिल देने के पीछे भी बहुत बड़ी कारण है। जैसा कि इस कोचिंग संस्थान के एक अभिभावक स्वरूप एक शिक्षक है जो साइकिल पे कुछ कह रहे थे। बहुत सारी गाड़ियां देख रहे हैं, बुलेट ट्रेन देख रहे हैं, लेकिन एक समय था कि साइकिल से शुरुआत हुई थी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो साइकिल दिया बच्चों को, ये इसके पीछे आप लगभग हमें लगता है कि 10 मिनट इस साइकिल पे एक छोटा सा निबंध भी आपने बोला था। हम चाहेंगे कि ज़्यादा नहीं, 2-4 लाइन ही सही जरूर हमारे दर्शकों को बताइए। साइकिल भारतीय सभ्यता के इतिहास को दिखाती है, या साइकिल दुनिया के सभ्यता के इतिहास को दिखाती है। हम भीड़ में कहीं फंस जाते हैं, हम साइकिल को अपने, कभी साइकिल हमारे ऊपर, कभी हम साइकिल के ऊपर। साइकिल हमें सिखाती है ईर्ष्या नहीं करो, जब समय मिले आगे बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, बिना किसी को नुकसान पहुंचाए। यह इतनी हल्की होती है, बैठो और चुपचाप चलते बनो। कभी जाम में भी फंस जाओ तो कभी साइकिल सर पे, तो कभी साइकिल के ऊपर आ, कभी साइकिल के ऊपर आ, बहुत आराम से आता, बिना किसी को नुकसान पहुंचाए। तो ये वो साइकिल है जो बच्चों को पुरस्कृत किया गया है। हम एक और शिक्षक से आपको मिलवाने जा रहे हैं जो इस बिहार के टॉपर्स फैक्ट्री का कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा योगदान देते हैं, एक मोटिवेशन का काम करते हैं। यूं समझ लीजिए कि छोटा पैकेट बड़ा धमाका, छोटा मोटिवेशनल स्पीकर इन बिहार शिवहर। जी हाँ, देखिए हमारे साथ अमृता जी हैं। आप इनकी हाइट को ना जाइए, आप इनके एज को ना जाइए, आप इनकी ज्ञान को देखिए, आप इनके नॉलेज को देखिए, आप इनके हौसला को देखिए, इनके हिम्मत को देखिए, जो इतनी सी कम उम्र में इन्होंने बच्चों को टॉपर्स बनाया है। जी हाँ, अपना नाम कमाया है, इस कोचिंग संस्थान का नाम पूरे बिहार में अव्वल किया है। सबसे पहले आपको भी बहुत बहुत बधाई अमृता जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। पढ़ाते कहते हैं ना, करत करत अभ्यास के जन्मति होते सुजान और असली आवत जाते सिर पर परत निशान। वही बात है, पढ़ाते पढ़ाते और साथ में कुछ नॉलेज के कारण जो है अच्छा खासा। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आपके पास ये जो हिम्मत है, ये जो हौसला है, ये एक बेटी के पास कैसे? देखिए, साइकोलॉजी में कहा गया है कि बच्चे को जैसा माहौल मिलता है, बच्चे पर उसी तरीके का प्रभाव भी पड़ता है। तो कुछ पारिवारिक पृष्ठभूमि भी मेरा ऐसा ही रहा है, और साथ ही साथ बचपन से ही इसी संस्थान में पढ़े हैं, तो यहाँ भी बोलने का अच्छा खासा अवसर मिलता रहा है। जहाँ भी जाते हैं वहाँ योग्यता को पहचान कर बच्चों को आगे बढ़ने का मौका दिया जाता है, तो बच्चे अपना जो कला है वो निखार कर सामने लाते हैं, है कि नहीं? तो वैसे ही मुझे भी मौका मिला और फिर आपने भी अपना छाप छोड़ा। देखिए किस प्रकार से ये कोचिंग संस्थान है जो टॉपर्स का फैक्ट्री पिछले 15 वर्षों से पूरे शिवहर जिला, पूरे बिहार में दहाड़ रही है। आपको बता दें ये वो कोचिंग है जो पूरे शिवहर में सबसे बड़ा कैंपस रखती है। लगभग 2000 स्टूडेंट एक साथ बैठकर पढ़ते हैं, जहां पर 30 बच्चे पर एक टीचर हायर किया गया। आखिर सोचिए कि एक छोटे से गांव में इतनी व्यवस्था के साथ कैसे, आखिर क्या वही परिणाम है जो आज सुशील कुमार जैसे स्टूडेंट्स को जन्म दे रही है। सबसे पहले बहुत बहुत बधाई सुशील, कैसे हैं आप? यहाँ तक आप आने के लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद। आपको आज सम्मान समारोह में आमंत्रित किया गया। एमएस कोचिंग संस्थान की तरफ से जो प्रतिवर्ष सम्मान समारोह का आयोजन होता है, उस आयोजन में आपको भी आमंत्रित किया गया। चूंकि आप शिवहर के दूसरे टॉपर हैं और कहीं ना कहीं प्रतिवर्ष इस कोचिंग संस्थान में टॉपर्स देते आ रहे हैं, तो क्या कहेंगे इस पर? यहाँ तक हमको बुलाया गया, इसके लिए मैं कोचिंग परिवार का धन्यवाद देता हूँ और ये कहना चाहता हूँ कि आगे भी जो बच्चे अच्छे करें उनको ये सम्मान मिले। देखिए बाबू, बात ऐसा है कि सबसे बड़ा नॉलेज होता है
और जहाँ पढ़ाई बढ़िया होता है वहाँ तो बच्चा का भीड़ होबे करता है कि नहीं है। देखिए तो यहाँ पर जितना सारा बच्चा नजर आ रहा है ये सब जो है टॉपर्स है। कोनो लिटरेचर में 100 में 100 तो कोनो जो है मैथ्स में 100 में। अरे क्या बताए, मतलब पूरा दिमाग हैंग हो जाता है जब हम कोचिंग में पहुँचते हैं। तो मतलब इतना टॉपर्स माने इंटर में आओ 10th में आओ लगातार आओ आते रहो। देखिए बाबू आपका मेरा नाम फरहीन शेख है। आपने 100 में 100 मार्क्स लाया, कैसे? जी सर भी इतना अच्छा ट्रिक बताते हैं जिसे आसानी से समझ में आ जाता है। मतलब प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है और सर भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। बिल्कुल। अच्छा आप 100% रिजल्ट लाए, सर किस प्रकार से ये किसको आप श्रेय दे रहे हैं इस सफलता का? श्रीकांत सर को। श्रीकांत सर को। देखिए यहाँ पर जो भी टीचर हैं सभी धुरंधर हैं। जी हाँ, लगभग 45 टीचरों का पूरा टीम है और ये जो टीचरों का टीम है इतना संगठित रूप से वर्क करती है कि लगातार बच्चों को रिजल्ट देती है। और उससे भी खास बात बता दें, बात यहाँ ये है कि यहाँ पर बच्चों को मोबाइल से दूर रखा जाता है। अच्छा आप लोग एक एक करके बताइएगा, क्या नाम है आपका? निशा कुमारी। कितना मार्क्स आया? 441। आज आपको सम्मान दिया गया है MS कोचिंग की तरफ से, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। बहुत। आप अपने आपको हमने देखा है कि आपको साइकिल गिफ्ट किया गया है, पुरस्कार के रूप में मिला है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आज एक बेटी को इस प्रकार से मंच पे सम्मानित होकर के कैसा महसूस हो रहा है? हमने बेटी शब्द यूज किया, गहराई से जवाब दीजिए। बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि आज के दौर में क्या है कि बेटियों को कैद करके रखा जाता बहुत है, बड़ी लेकिन मेरे पेरेंट्स जो है वो हमें इतना फ्रीडम दिए कि तुम जाओ और पढ़ो और कुछ ऐसा करो कि मेरा नाम भी हो और गांव का नाम हो। बिल्कुल। बता दें कि दोस्तों ये कोई आम स्टूडेंट्स नहीं है, ये वो स्टूडेंट है जो टॉपर फैक्ट्री के टॉपर्स लिस्ट में है। जी हाँ,